राम राम जी सारन है। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट, क्या क्या लिखा होता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट में और कहां पर बनता है ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट। यानी कि जब भी आप सीपीएफ आयुष्मान कार्ड पर आईपीडी का ऑनलाइन मेडिकल रिवर्समेंट करते हो, जब भी आप सीपीएफ आयुष्मान कार्ड पर आईपीडी का ऑनलाइन मेडिकल क्लेम करते हो और मेडिकल क्लेम की करते समय आप आईपीडी के जो जो डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, उन डॉक्यूमेंटों में एक डॉक्यूमेंट होता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूं उसी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बारे में, जिसके कारण ना तो आपके क्लेम पर क्वेरी लगे और ना ही आपका क्लेम रिजेक्ट हो। यानी कि आप जितने रुपए का मेडिकल क्लेम करो 100% आपका अमाउंट पूरा का पूरा आपको रिफंड हो। आप सभी जानते हो, आप सीपीएफ आयुष्मान कार्ड पर दो टाइप के मेडिकल रिवर्समेंट कर सकते हो। एक क्लेम होता है ओपीडी का और एक क्लेम होता है आईपीडी का। एक क्लेम होता है ओपीडी का और एक क्लेम होता है आईपीडी का। आपको आपकी फोन की डिस्प्ले पर जो सारे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको आपकी फोन की डिस्प्ले पर जो सारे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है आईपीडी के, ये डॉक्यूमेंट है आईपीडी को। आप सभी को पता है आईपीडी का क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। रेफर स्लिप चाहिए। अगर आपके पास रेफर स्लिप नहीं है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बता रहा हूं, अगर आपके पास रेफर स्लिप नहीं है तो आपके पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन बिल होनी चाहिए, फाइनल बिल या ब्रेक का बिल होना चाहिए, मेडिसिन बिल होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बिल होना चाहिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई है उसके बिल के साथ साथ उसकी रिपोर्ट भी होनी चाहिए। और सीपीएफ आयुष्मान कार्ड का जो एम्प्लॉय है उसका आयुष्मान कार्ड भी एक्टिवेट होना चाहिए। अगर उस पर कोई जो डिपेंडेंट है जिसने ट्रीटमेंट लिया है उनका आयुष्मान कार्ड भी एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा, इन डॉक्यूमेंटों के अलावा आपके पास डिस्चार्ज समरी भी होनी चाहिए। इनके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए? डिस्चार्ज समरी भी होनी चाहिए। श्रीमान जी, हॉस्पिटलाइजेशन बिल कैसा होता है, फाइनल ब्रेकअप बिल कैसा होता है, दवाइयों के बिल आपने कैसे लेने हैं, इन्वेस्टिगेशन बिल कैसा होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसी होती है, इन सभी की मैं एक वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। हो सके तो आप समय निकाल कर ये वीडियो जरूर देखना, काफी फायदा होगा। आज बात करने जा रहा हूं मैं इमरजेंसी सर्टिफिकेट की। इमरजेंसी सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? अगर आपके पास रेफर स्लिप नहीं है, अगर आपके पास रेफर स्लिप नहीं है तभी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कहां पर बनता है ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट? ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनता है जिस हॉस्पिटल में, यानी कि पेशेंट की जब हालत नाजुक हो और नाजुक स्थिति में हम जिस हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराते हैं, उसी हॉस्पिटल से ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनता है। क्या क्या लिखा होना चाहिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट में, इसका फॉर्मेट कैसा है, तो मैं आपको वही अब दिखाने जा रहा हूं कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा है। इसका फॉर्मेट कैसा है मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं। ये देखो श्रीमान जी, इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ऐसा। कैसा होना चाहिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपका ऐसा? देखो, आपके इमरजेंसी सर्टिफिकेट का अगर ये फॉर्मेट है, ये भी आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट चलेगा। अगर इसके अलावा आपके इमरजेंसी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, कंप्यूटराइज इमरजेंसी सर्टिफिकेट करवाते हो, तो ये सर्टिफिकेट भी आपका अलाउ है। ये वाला इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हो। अगर ये वाला बनवाना चाहते हो, ये वाला भी बन सकता है आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट। ये वाला इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी आपका अलाउ है, ये वाला भी, ये वाला भी। यानी कि जितने भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट होते हैं वो मैंने आपको दिखा दी। मैं एक बार फिर आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखो, फर्स्ट में आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट ये वाला है। अगर आपके पास इस टाइप का इमरजेंसी सर्टिफिकेट है तो ये भी आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट चलेगा। उसके बाद आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट इस टाइप का भी हो सकता है। उसके बाद आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट इस टाइप का भी हो सकता है। इसके अलावा आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट इस टाइप का भी हो सकता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ताकि जो एनएचए सीपीएफ आयुष्मान कार्ड से जो भी आपको अपडेट देता रहता है, आप उस अपडेट से जुड़े रहो। ये भी आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए। श्रीमान जी, इस इमरजेंसी सर्टिफिकेट में लिखा होता है पेशेंट का नेम होता है। क्या लिखा होता है इस इमरजेंसी सर्टिफिकेट में? पेशेंट का नेम लिखा होता है। उसको किस किस तारीख को एडमिट किया था वो लिखा होता है। ये देखो, जैसे ये सर्टिफिकेट दैट मिसेज अनीता कुमारी, पेशेंट का नेम है। इसको किस दिन एडमिट किया था, एडमिट डेट है, डिस्चार्ज डेट होती है, जो ट्रीटमेंट दिया था, जैसे कि इसको एल एस सीएस यानी कि सर्जरी डिलीवरी हुई थी, वो ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन एक खास बात जरूरी है, एक खास बात जरूरी है,
ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाते हो, जो भी आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाते हो, उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के नीचे, उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के नीचे जिस डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है, उसी डॉक्टर के स्टैंप और सिग्नेचर जरूर करवाना। उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के नीचे जिस डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है, उसकी स्टैंप और सिग्नेचर जरूर लगवाना, ताकि ताकि आपको आपका रिफंड पूरा का पूरा मिल सके, ताकि आपको आपका रिफंड पूरा का पूरा मिल सके, ना ही आपके क्लेम पर क्वेरी लगे, ना ही आपके क्लेम को रिजेक्ट हो। आपको जितने भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट मैंने आपको दिखा भी दी है, इसकी डिटेल भी दे दी है, डॉक्टर की स्टैम्प सिग्नेचर भी आपने लगवाने हैं। हो सकता है मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।